सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामरीत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंदोलन के सुप्रीम हल दे नाल। किसानां दा अंदोलन जारी है, पर अज इस अंदोलन दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई होण जारी है। किसानी मुद्दे ते किसानी अंदोलन ते खेती कानूनां दे विरोध विचाले थोड़ी ही देर दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई शुरू होण जारी है। खेती कानूनां ते किसान अंदोलन दे नाल जुड़ियां पटिशनां ते सुनवाई होवेगी। चीफ जस्टिस बोबड़े दी अगवाई वाली बेंच दे अगे ये सुनवाई होवेगी ते इधर किसानां दे वल्लों भी पूरी मजबूती दे नाल अपना पक्ष रखण दी तैयारी कर ली गई है। किसानां वल्लों सीनियर वकील प्रशांत भूषण पक्ष रखणगे। इस सब दे विचाले दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसानां दा धरना 47 दिनां तो लगातार जारी है। मीटिंगां सरकार ते किसानां दे विचाले हो रही ने, पर वो मीटिंगां बेसिट्टा निकल रही ने, कोई नतीजा उन्हां मीटिंगां दा नहीं निकल रहा। इस सब दे विचाले सुप्रीम कोर्ट दा अज काफ़ी अहम रोल मन्निया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों की अजिही कोई टिप्पणी की जाती है सरकार के उपर, या कोई आदेश सरकार नूं निर्देश दिते जाते हैं। ये देखना काफ़ी अहम है। नज़र सब दी अज सुप्रीम कोर्ट से टिकियां हुई ने। दूजे पासे लगातार बॉर्डरां ते धरना किसानां दा जारी है। 47वें दिन दे विच धरना दाखिल हो चुका है। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने। नपिंदर, 47वें दिनों दे विच किसानां दा धरना दाखिल हो चुका है। फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां, किस तरह की हलचल तुसीं देख पा रहे हो? देखो, बिल्कुल 47वां दिन धरने का हो गया, पर अज भी जिहड़ा है किसानों दे विच जे असीं कह सकते हैं कोई उत्साह देखने को मिल रहा। वरना इन्ने लंबे संघर्ष जिहड़े बड़े घट चलते हैं, पर एक ऐसा संघर्ष होगा जिस दी तस्वीरां असीं लगातार देख रहे हैं कि काफला लगातार लंबा होंदा जा रहा। हालांकि अज सोमवार का दिन है, शनिवार और ऐतवार, शुक्रवार शनिवार ते ऐतवार 3 दिन ऐसे होंदे ने जदों ज़्यादा लोग जिहड़े इत्थे पहुंचते हैं। उसका कारण यह है कि जिहड़े कोई नौकरी पेशा ने या कारोबारी ने वो भी शनिवार और ऐतवार का आसरा लैके इस संघर्ष दे विच पहुंचते हैं। इस तरह का माहौल है। लोगों के नाल जदों गल करीदी है तो लोग कहते हैं कि जी असीं इत्थे जरूर एक बारी सोचा सी कि असीं जरूर शामिल होना। कई लोग ऐसे ने जिहड़े हर शनिवार ऐतवार जिहड़े इत्थे हुंदे ने। अज सोमवार पर बावजूद इसके तुसीं देख सकते हो कि गड्डियां तुहानूं इस तरह इत्थे नज़र आउणगीਆਂ। लोग लगातार इत्थे सवेर तो ही पहुंच रहे हैं और इस तरह के किसानी झंडे तुहानूं गड्डियां ते लगे हुए नज़र आउणगे। पंजाब, हरियाणा और होर सूबे तो हिमाचल तक तो जिहड़ियां गड्डियां ने वो इत्थे पहुंचदियां ने। और अज बेहद अहम है, किसी नाल भी असीं गलबात करने की कोशिश करते हैं तो सब की नज़र अज सुप्रीम कोर्ट दे विच होने वाली सुनवाई ते टिकी हुई है कि अज सुप्रीम कोर्ट दे विच होने वाली सुनवाई दौरान किस तरह के पक्ष सामने आउणगे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर सकती है, किस तरह की सुप्रीम कोर्ट अज कोई फैसला दे सकती है, उस ते सब दी नज़र जिहड़ियां टिकियां हुई ने। और तुहानूं तस्वीर एक बार बार्डर वाले पासे की फिर तो दिखा दिंदे आ कि किस तरह का इत्थे माहौल है। और सब तो वड्डी गल यह है कि तुहानूं इत्थे सबर, संतोख और शांति जिहड़ी है वो नज़र आएगी। और तुसीं देखोगे कि कोई भी तुहानूं इत्थे कालेपन दे विच नज़र नहीं आएगा। सब बड़े आसवंद ने। एक बजुर्ग किसान साडे नाल ने। की तुसी अज दी सुनवाई तो उम्मीद करते हो? जी देखो, सरकार दे नाल लगातार मीटिंगां जिहड़ियां फेल चल रही ने, पर अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है। लगदा तुहानूं कि जिहड़े तुहाडे वकील ने किसानां दे वो अपना पक्ष मजबूती नाल रख सकणगे? क्योंकि पहलां भी सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी टिप्पणी सी वो किसानां नूं लैके पॉजिटिव सी, हाँ पक्खी टिप्पणी सी। हाँ जी, पहला भी है सी हाँ पक्की, पर उम्मीद तो बहुत है, पर इन्नी उम्मीद नहीं है भी जिन्ना किसानां ने अपना प्रोटेस्ट किया होया। हो सकता जे सुप्रीम कोर्ट दखल देवे तो सरकार नूं समझा सकती है, सुप्रीम कोर्ट उत्तम हुंदी है। पर यह गल हुण सुप्रीम कोर्ट ते डिपेंड करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जिहड़ी है सरकार की नुमाइंदी है, मन्नी जाती है। इस समय हिंदुस्तान दे विच कोई सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कल्ले तौर पर काम नहीं कर रही, उन्हां दी रहनुमाई थले काम करती है। आस जरूर है, सुनवाई ते बहुत आस है। नौजवान की सोच रहे हैं? नौजवान किसान साडे नाल ने। बाई जी, किस तरह देखते हो इस संघर्ष नूं? ठंड भी बहुत है, पोधियां रातां ने, किन्नियां मौतां। अज पता लग्या कि 2 जानां फिर तो चले गईयां ने, हर रोज़ मौतां हो रही ने। और अगे 26 तरीक का भी प्रोग्राम लिखा होया। किस तरह देखते हो कि उस तो पहला कोई विच दा हल निकल सकता है? सबसे पहले अपने शहीद भाइयों को नमन, जो हमारे 60 से 62 भाई शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको नमन। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने भाइयों को कि ऐसे जो आत्महत्या जो केस जो आया है, सुसाइड का जो केस सामने आया है, हमें लड़ाई लड़नी है, कमजोर नहीं पड़ना। इस तरह के सुसाइड जो केस आते हैं वे हमें कमजोर करते हैं, हिला के रख दिया, अंदर तक रात को नींद नहीं आती, खाना पीना तो दूर की बात है। भाई कल जो कैमला में हुआ कांड, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। उनको पता था पहले ये कि ये सब कुछ होगा
वो हमें मजबूर कर रही है। ये शांति प्रिय आंदोलन को शांति प्रिय चलने दें, हम हाथ जोड़कर कहते हैं सरकार से, हम शांति चाहते हैं, हमें मजबूर ना करें ऐसे। उनको पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ गुस्सा ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। देखो जी, इनको पता है जो बॉर्डर के पार जो फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, वे भी किसान के पुत्र हैं। आमना सामना भी हम भाइयों का ही होगा। मेरे घर से खुद 4 सिपाही पुलिस दिल्ली पुलिस में हैं, तो जब हम बात करते हैं कि जब हम बॉर्डर कूदेंगे तुम हमारे सामने, तो क्या होगा। हाँ, ये स्थिति है अमित, बड़ी वड्डी गल इन्होंने की है कि ये खुद नौजवान किसान ने, ये कहते ने कि ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। सुशील पांडे भी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो सुशील, आज का दिन काफी अहम, क्योंकि पिछली सुनवाई के काफी दिनों के करीब 1 महीने के बाद आज दोबारा से सुनवाई हो रही है सारी याचिकाओं पर। तो ये जानकारी भी मिल रही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ कहना है किसानों के जो वकील है उनका, और सरकार क्या पक्ष रखने जा रही है? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन सुनवाई के शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले केंद्र सरकार को फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपके द्वारा किए गए प्रयास से हम निराश हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि किसानों के कुछ मुद्दे पर हम लोग सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता कि इस पूरे मसले को आप कैसे हल कर रहे हैं और आपके द्वारा किया गया प्रयास हमें निराश कर रहा है। यह फिलहाल एक बड़ा ऑब्जर्वेशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था और सरकार के ऊपर छोड़ा था और यह कहा था कि किसानों के साथ बैठकर उस पूरे बातचीत को समझाएं, लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले में कि किससे चर्चा किया गया कानून बनाने को लेकर कई बार से कह रहे हैं कि बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है यह जानकारी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब कानून बनाया गया तो कानून बनाने से पहले क्या किसी से चर्चा की गई, यह सवाल खड़ा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अटॉर्नी जनरल इस टाइम सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह केंद्र सरकार काम कर रही है। बहरहाल मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह बताया जा रहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के द्वारा किया गया पहल क्या होगा, कितने दौर की बातचीत हुई और जो बातचीत हुई उस बातचीत में किसानों की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार से सवाल किया है कि अगर आपके द्वारा बातचीत जारी है तो आखिर बात बन क्यों नहीं रही है। अमृत जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰयास ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। यह भी पूछा गया है कि जो कानून बनाए गए ने तो की किसी सलाह मशवरा किया गया है, कि किसान आगुआं नूं बिठाया गया, जथेबंदियां नूं पूछा गया
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਟਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸटिस ऑफ इंडिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ये क्या गया है कि असि बहुत निराश हाँ तो सुशील हालांकि शुरुआत कह सकते हैं कि किसानों के पक्ष में हुई है आगे क्या होता है ये तो देखना काफी अहम है लेकिन शुरुआत में ये जो पॉइंट उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्योंकि किसान भी लगातार ये बात कह रहे थे कि कानून बनाने से पहले उनसे पूछा नहीं गया अगर वाकई में सरकार चाहती थी कि किसानों का भला करना है किसानों की जो आमदन है उसको दुगना करना है तो फिर किसान जो संगठन है क्यों नहीं उनको साथ में बिठाकर बिंदुओं पर चर्चा की गई। जी देखिए साफ तौर से जिस तरह इस पूरे मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इस पूरे मामले में अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना इस कानून को होल्ड कर दिया जाए और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस कानून पर सीधे तौर से रोक लगा दी जाए लेकिन जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जा रहा है तब तक केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्यों कुछ विचार नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में हर दौर की बातचीत कर रही है और हर दौर की बातचीत में भी हल कुछ नहीं निकल रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो यह पूरा प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को यह आश्वस्त करना होगा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो सुनवाई है उसमें सीजीआई ने साफ तौर से यह भी कहा है कि हमने यही सुना है कि मीडिया और दूसरी जगहों से भी असली समस्या कानून है। एससी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को कुछ संतुष्ट करने की कोशिश की। इस पर सीजीआई ने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनको टोका और उन्होंने कहा कि आप हमें समस्या ना बताइए आप हमें समाधान बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहा है कि इस पूरे मामले में समस्या का समाधान सरकार ही बताएगी। किसानों की तरफ से अभी दलीलें नहीं रखी जा रही हैं लेकिन अटॉर्नी जनरल बार बार सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस समस्या को सरकार हल करने की कोशिश कर रही है तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है क्योंकि इस पूरी समस्या का समाधान सरकार की तरफ से ही निकाला जाएगा। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जो दलीलें दी जा रही हैं फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल की तरफ से तुषार मेहता की तरफ से उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट कितना होता है अमृत। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं इस पूरे कानून को लेकर ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन देश की सबसे बड़ी अदालत का है। जी बिल्कुल सुशील तो कुल मिला के जो सरकार नूं झाड़ पाई गई है कि आखिरकार क्यों ध्यान नहीं दिता जा रहा किसानां दी कह सकते हैं कि शुरुआत दे विच किसानां दी गल जरूर की गई है। फिलहाल अगे हुण किसानां दी दलीलां सुनन तो बाद ये तां बिना दलीलां सुने ही सरकार नूं फटकार लगाई है। जो किसानां दी दलीलां सुनियां जाणगियां उस तो बाद की कुछ क्या चाहता है ये भी देखना काफी अहम है। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने सिंघू बॉर्डर तो लगातार तां नपिंदर सुनवाई शुरू हो गई है ये काफी एक कह सकते हैं कि किसानां दे लई एक चंगी गल है कि शुरुआत दे विच ही फटकार सिद्धे तौर ते केंद्र सरकार नूं लगाई गई है ते ओही गल जो किसान कह रहे सी ओही सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सीजीआई दे वल्लों भी कही गई है। देखो ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? जी भाई साहब लाइव जा रहा है। तो ये लोग कुछ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਟੁਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋਣਗੇ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे होल्ड करेगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो सुशील, ये काफी बड़ी बात, क्योंकि पिछली बार तो इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी कोई केंद्र सरकार संतुष्टि से, तो सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर होल्ड नहीं करोगे तो हम होल्ड कर देंगे। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, सेंटर से सवाल जरूर किया है कि इस पूरे मामले में जब पूरी लड़ाई इस पूरे कानून को लेकर है तो कानून को होल्ड क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान के इस पूरे कानून को लेकर कुछ ही किसानों को क्यों आपत्ति है, बाकी देश के कई ऐसे किसान हैं जो फिलहाल प्रदर्शन को लेकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेक्टर है जहां पर किसानों ने इस पूरे मामले का विरोध दर्ज कराया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से सवाल किया है कि आखिर सरकार का प्रयास किस तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को हल करने के लिए कोई मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। इसी बीच किसान यूनियन की तरफ से कुछ वकील बोलना चाहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें चुप करने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि आप माने या ना माने लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हैं। यानी कि आप समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि इस पूरे प्रदर्शन के मामले को अगर देखा जाए तो किसान जो लोग हैं वहां परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जो फिलहाल जो शहीद भी हुए हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बूढ़े हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई ऐसे सवाल किए हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप हमें यह संतुष्ट करें कि इस पूरे बातचीत में आपके द्वारा किस तरह की बातचीत की जा रही है किसानों से, जिससे किसान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आप सरकार हैं और आपकी प्राथमिकता पहले है। सरकार की तरफ से बार बार ये सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की जा रही है कि वो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान नेगोशिएशन को लेकर कोई
बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब तक वो इस पूरे मामले में किसान बिल को लेकर ये नहीं समझेंगे कि किसान बिल उनके लिए कितना फायदेमंद है, तब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार किसानों को समझाए कि ये कानून उनके फायदे के लिए कैसे है और इस कानून से उनका फायदा क्यों हो रहा है। इसी पूरे मामले पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं बहस चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा, जब पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा था तब भी कानून को होल्ड करने की बात की गई थी। सेंटर से उन्होंने कहा था कि जब तक इस पूरे मामले में प्रयास को आगे ना बढ़ाया जाए तब तक क्यों ना इस कानून को रोक दिया जाए। हालांकि कानून को रद्द करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक इस विवाद को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक क्यों ना इस कानून को रोक दिया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि उनको ऊपर से इस मामले में डायरेक्शन लेना होगा। सेंटर की तरफ से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये बिल उनके फायदे के लिए है। एमएसपी की बात अगर वो कर रहे हैं तो उसमें संशोधन की बात कही जा रही है, लिखित जो गारंटी है वो भी देने की बात कही जा रही है। बावजूद इसके ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ हैं कि की कुछ हो रहा है, पर चिंता बार बार जाहिर की जा रही है। तो सुशील, ये बड़ी टिप्पणी की गई और सवाल सीधे तौर पर पूछ लिया गया है, यानी कि कानून तो होल्ड होंगे। अब ये करता कौन है, सरकार करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है, ये अब सरकार के जवाब के बाद तय होगा। लेकिन सुशील, एक बात जो बार बार हर सुनवाई के दौरान सामने आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता जाहिर कर रहा है कि जो मौतें हो रही हैं, 60 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं, जो ठंड में लोग बैठे हुए हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर जो देखा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि आखिरकार कौन जिम्मेवार है। अगर बातचीत हो रही है तो फिर क्यों वो लोग वापस नहीं जा रहे। तो क्या कुछ ऐसा भी कहा गया है कि अगर कानून होल्ड कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जब तक बातचीत के जरिए ये मसला हल नहीं होता तो क्या ये भी कहा जाएगा, जैसे पहले कहा गया था कि कुछ किसान जो है वो वापस लौट जाएं? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दो बड़ी बातें कही। पहली बात यह कही कि क्यों ना इस पूरे कानून को होल्ड किया जाए। दूसरी बात, जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे कानून को होल्ड कर दिया जाए और एक कमेटी फॉर्म कर दिया जाए, और जब तक कमेटी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल कर देती है तब तक इस कानून को प्रभावी ना होने दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में एक मूड जरूर बना रहा है कि सारा जरूर है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कि अगर इस प्रदर्शन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकता है और इस बीच एक कमेटी बना सकता है। कमेटी किसानों से बातचीत करेगी और कमेटी जब तक अपना रिपोर्ट नहीं देगी तब तक इस कानून को लागू ना किया जाएगा। लेकिन अभी ये फिलहाल एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार के जो एडवोकेट हैं तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये उनके लिए फायदेमंद है।
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जिस तरह ये प्रदर्शन चल रहा है, ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ये पूरा प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है और हम नहीं चाहते कि इस प्रदर्शन में कोई भी व्यक्ति घायल हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रदर्शन को लेकर भी चिंतित है और किसानों को जो बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और सरकार का जो प्रयास है उस प्रयास में कोई पॉजिटिविटी नहीं देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि कानून को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है और इसीलिए आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही और ये कहा कि एक कमेटी अगर बना दी जाए तो कमेटी जब तक अपना रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बाद इस कानून को कंसीडर किया जाएगा। तो अभी जो दलीलों का दौर है वो चल रहा है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें कही जाने लगी कि वो बताने लगे किसानों की तरफ से क्या क्या चीजें हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुप रहने का इशारा किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को अभी सुनना चाह रहा है और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं। जी और सुशील, आज की जो टिप्पणियां होंगी, फाइनल फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी आता है वो तो काफी अहम ही है, लेकिन उसके बाद जो 15 तारीख की बैठक है वो भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अब साफ तौर पर कह दिया है कि कानून होल्ड होंगे, कमेटी उनकी ओर से बनाई जाएगी, जब तक हल नहीं होता तब तक ये कानून जो है वो दोबारा रिलीज नहीं किए जाएंगे। तो इससे 15 तारीख को जो बैठक होने जा रही है किसानों और सरकार के बीच में, ये भी काफी अहम है। और ये भी क्या हो सकता है, क्योंकि 26 तारीख को किसानों की ओर से एक बड़ा मार्च जो करने के लिए कहा गया है, परेड में शामिल होने के लिए कहा गया है, उसमें भी किसानों को ये कहा जाए कि वो पीछे हट जाएं। जी देखिए, अमृत, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि वो किसी भी नागरिक को ये नहीं कह सकते कि वो प्रदर्शन ना करे, क्योंकि प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अधिकारी भी होता है और ये उसका मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी नागरिक के द्वारा प्रदर्शन करना उसको हक ये संविधान देता है और सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेगा। अब पेच जो फंस रहा है सरकार के पास वो ये फंस रहा है कि आखिर किसानों को संतुष्ट कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई दौर की बातचीत हुई है, किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन किसान वन वे कन्वर्सेशन चाहते हैं, यानी कि किसानों की तरफ से इस पूरे प्रकरण में ये कहा जा रहा है कि वो सरकार जब तक कानून को रद्द नहीं करेगी वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ऐसे में सरकार के सामने स्थिति बहुत विकट है कि वो तमाम किसानों को संतुष्ट कैसे करें, क्योंकि किसान चर्चा करना नहीं चाहते हैं, सरकार उनको चर्चा करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन इस आमंत्रण में कुछ निकलता नहीं है, तो सरकार के सामने समस्या बहुत विकट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा कि आप इस समस्या का समाधान स्वयं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सरकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतोगत्वा इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और ये केंद्र सरकार ये तय करे कि इस पूरे मामले में समाधान की ओर किसानों के इस विवाद को कैसे लेकर जाया जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर आप इस कानून पर रोक नहीं लगा देते हैं तो हम ही लगा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कमेटी बना दी जाती है, वो कमेटी इस पूरे मामले को स्टडी करेगी, स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट देगी, तब तक इस कानून को होल्ड कर दिया जाए। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक कुछ बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एकदम क्लियर है कि इस पूरे कानून को लेकर अगर सामंजस्य है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गंभीर मसले ते उन्नी गंभीरता दे नाल विचार नहीं हो रहा जिन्ना होना चाहिए है। फटकार लगाउण तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र सरकार नूं सीधा सवाल पूछा गया है कि कानून होल्ड सरकार कर सकती है या फिर नहीं। ते भी कह दिता है कि जेकर